अभी तक तो आपने राजनीतिक जमीन खोई थी, लेकिन अब इसके बाद मायावती अपने कार्यकर्ता भी आप देखेंगे वो खोते हुए दिखाई देंगी। जो पार्टी का कैप्टन है ना वही एक्टिव नहीं है, तो पूरी पार्टी चाहे कितनी भी मशक्कत कर ले उसकी मेहनत बेकार जाने वाली है। रणनीति का अभाव है क्या मायावती का ना निकलना, या मायावती की कोई मजबूरी है? क्योंकि इस तरह के तमाम सवाल जो है सियासी गलियारे में उठते रहते हैं कि मायावती के पीछे ना निकलने का कारण कुछ और भी हो सकता है। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से प्रचार करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, उनके अंदर जोश भरते हैं और वही जोश जो है उनके कार्यकर्ता जमीन पर दिखा। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मेरा नाम है रिजवान अंसारी और आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का प्रचार जो है वो अब समाप्त हो चुका है। कल यानी 20 तारीख को उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, यानी मतदान होना है। इसी के साथ साथ झारखंड और महाराष्ट्र में भी कल की के दिन वोटिंग डाली जाएगी। उत्तर प्रदेश की एक सियासी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी पहली बार उपचुनाव में इतने दमखम के साथ उतरी और उसने उतरते वक्त ये कहा कि हम जितनी दमखम के साथ उतर रहे हैं, हमारी उतरने से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों घबराई हुई हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती ने इन उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में एक रैली भी नहीं की। ना ही बहुजन समाज पार्टी की चीफ ने की, ना ही नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने करी। इसी को लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं इस वक्त मार्केट में चल रही हैं, सियासी गलियारों में गूंज रही हैं कि आखिर मायावती क्यों जो है नहीं निकल कर आ पाई उपचुनावों में के प्रचार में। चाहे वो झारखंड की बात हो, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, सिर्फ एक प्रचार की रैली जनसभा झारखंड में मायावती ने की। तो अब इसी को लेकर हमारे साथियों के साथ चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर मायावती का घर से ना निकलना किसके लिए भारी है। तो सबसे पहले आप बताइए कि क्या मायावती का नहीं निकलना बाहर घर से क्या बसपा के लिए भारी पड़ेगा इन उपचुनावों में? रिजवान, देखिए, जिस तरीके से मायावती ने ऐलान किया कि पहली बार एक तरीके से औपचारिक रूप से वो उपचुनाव में उतर रहे थे और उसके बाद उम्मीद की जा रही थी, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में सफाया होता है, विधानसभा चुनाव में भी क्या स्थिति थी हम सबने देखा था। उसके बाद लगा कि उपचुनाव में मायावती अपनी जमीन को जो उनकी खो चुकी है पूरी तरीके से किसी हद तक पाने की कोशिश करेंगी। लेकिन जिस तरीके से वो उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनावों से गायब दिखी है, उससे निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी पर काफी गहरा असर पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अभी तक तो आपने राजनीतिक जमीन खोई थी, लेकिन अब इसके बाद मायावती अपने कार्यकर्ता भी आप देखेंगे वो खोते हुए दिखाई देंगी। क्योंकि देखिए, स्थिति बहुत खराब है। क्योंकि अगर सपोज कीजिए आप और मैं एक टीम में काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी अगर डूब भी रही है, लेकिन आप को दिखता है कि मेरे अंदर जोश है, मुझे दिखता है आपके अंदर जोश है, तो हम फिर से उठने की कोशिश करते हैं, काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर मैं देखूंगी कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं, आप तो आराम से बैठे हुए हैं, या फिर आप देखेंगे मैं आराम से बैठी हुई हूँ, तो निश्चित रूप से देखिए आप रास्ता अपना बदलेंगे ही बदलेंगे। तो अब कार्यकर्ता जो पूरी उम्मीद के साथ बहुजन समाज पार्टी और मायावती बहन जी के साथ थे, वो सवाल पूछ रहे हैं उनसे और आकाश आनंद से कि आप लोग क्या कर रहे हैं। अब उनके पास अब ये है कि अब वो देखिए अखिलेश यादव की तरफ जाएंगे, वो कांग्रेस की तरफ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगे। क्योंकि देखिए, राजनीति में विचारधारा क्या रहती है ये आप और हम तमाम लोग देखते रहते हैं। तो यही चीज मुझे लगता है कि इस वक्त बहुजन समाज पार्टी को झेलना पड़ेगा। जो ही आपसे मेरा ये सवाल है कि किस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने 9 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे, लेकिन किसी भी कैंडिडेट के लिए मायावती जो उनकी सुप्रीम लीडर हैं वो उपचुनाव के लिए नहीं उतरती हैं। उनको जो है वो टिकट दे देती हैं और कह देती हैं आप लड़िए। क्या मायावती का मैदान में ना उतरना, वो उस स्थिति में जब योगी आदित्यनाथ लगातार रोड शो कर रहे हैं, खुद अखिलेश यादव हर विधानसभा पे जा रहे हैं, अपनी पूरी जो 35-37 सांसदों की टीम है वो लगा रखी है हर चुनाव वाले क्षेत्र में, तो मायावती का ना निकलना क्या मायावती को नुकसान देगा? क्या ये बहुजन समाज पार्टी से छिटक कर जो जाटव वोट बैंक है वो किधर जा सकता है? देखिए, जो पार्टी का कैप्टन है ना वही एक्टिव नहीं है, तो पूरी पार्टी चाहे कितनी भी मशक्कत कर ले उसकी मेहनत बेकार जाने वाली है। ठीक है, देखा जाए तो जब कैप्टन ही पूरी तरीके से हल्के में चीजों को लिया हुआ है, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव के बाद जो परिणाम निकल करके सामने आए थे उसमें जब भी मायावती का भी जिक्र किया गया, तो मायावती जिस तरह से जमीनी खोते हुए नजर आई, उसके बाद तो अब लग रहा है उनका अस्तित्व भी नहीं देखने को हमें कुछ मिलने वाला है, उनका अस्तित्व भी खत्म हो जाने वाला है बसपा की अगर बात करें। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने उपचुनाव में एंट्री ली, उस वक्त कहा कि उपचुनाव में अब बसपा जो है अपनी ज़मीन को और मजबूत करेगी, धरातल पे उतरेगी, लेकिन यहाँ तो अब ज़मीनी स्तर
की तो बात छोड़िए, उन्होंने महाराष्ट्र और झारखंड में एक एक जनसभाएं की, लेकिन इसके बाद से उन्होंने एक भी उत्तर प्रदेश में, मतलब जो शायद से उत्तर प्रदेश चुनाव को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, उसमें उन्होंने एक भी चुनावी प्रचार नहीं किया। कैंडिडेट्स खड़े कर दिए, लेकिन उनको भी, क्योंकि देखिए जब भी हम योगी आदित्यनाथ की भी बात या किसी भी पार्टी की भी बात करें तो वो अपने कार्यकर्ताओं को अपने कैंडिडेट्स के साथ चुनावी प्रचार करते हुए जोरों शोरों से नजर आते हैं और उनके हित में कहते हुए ये नजर आते हैं कि आप वोट दीजिए, और अपनी काफ़ी सारी दावे वादे करते हैं। लेकिन मायावती जिस तरीके से देखा जाए तो वो तो ना वादे में नजर आ रही है, ना किसी तरह के दावों में नजर आ रही हैं, और ना ही किसी तरह से अगर देखा जाए तो मतलब जो जमीनी स्तर है उसमें नजर आ रही है, क्योंकि पूरी तरीके से देखा जाए तो इस वक्त चुप्पी साध रखी है पूरी तरीके से। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से प्रचार करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, उनके अंदर जोश भरते हैं और वही जोश जो है उनके कार्यकर्ता जमीन पर दिखाते हैं और जिसका परिणाम नतीजों में दिखता है। ये बताइए कि ये रणनीति का अभाव है क्या मायावती का ना निकलना, या मायावती की कोई मजबूरी है? क्योंकि इस तरह के तमाम सवाल जो है सियासी गलियारे में उठते रहते हैं कि मायावती के पीछे ना निकलने का कारण कुछ और भी हो सकता है। अब ये बात हर कोई जानता है कि मायावती की सरकार में, जब उनकी सरकार थी तो कई भ्रष्टाचार के मामले उनके करीबियों पे लगे, उन पे नहीं लगे, उनके करीबियों पे लगे। तो कहीं ना कहीं एक ये एंगल भी जो है सियासी गलियारों में खूब चर्चाओं में रहता है कि एक एंगल कहीं ना कहीं एक शंका होती है कि मायावती शायद बचना चाहती हैं कि जिस तरीके के भ्रष्टाचार के उनके आसपास के लोगों पर जिस तरीके के आरोप लगे, तो कहीं मैं मैदान में उतरी तो जिस तरीके से तमाम विपक्ष के लोग हैं जो केंद्र की सत्ता में सरकार है उसके ऊपर आरोप लगाती रहती है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं ये लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए। तो कहीं ना कहीं हर किसी के मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो ये है कि कहीं मायावती उन चीजों से बचने के लिए तो कहीं साइडलाइन नहीं हो रही है। क्योंकि इस सवाल ये इसलिए भी उठते हैं कि उत्तर प्रदेश, जहां पर 4 बार बहन जी खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बिल्कुल उस उत्तर प्रदेश में ही जब वो 9 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़ी करती हैं, बड़े दमखम जोश के साथ हरियाणा चुनाव हारने के बाद एक ऐसा अहम फैसला ले लेते हैं कि ताउम्र वो किसी के साथ गठबंधन नहीं कहेंगी। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला हो जाता है। नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को कमान दे दी जाती है महाराष्ट्र और झारखंड की, लेकिन मायावती खुद जो है अपने आप में उत्तर प्रदेश में नहीं सक्रिय होती। और कहीं ना कहीं पार्टी में एक मैसेज जा रहा है, पार्टी के कार्यकर्ता भी ये कह रहे हैं कि हमें पार्टी के किसी भी बड़े नेता का साथ नहीं मिला। स्टार प्रचारकों की हम बात करें तो स्टार प्रचारक सतीश चंद्र मिश्र थे, आकाश आनंद थे, खुद बहन जी थी, और एक दो कार्यकर्ता और थे जो बड़े नेता जोनल मंडल के जो नेता थे वो स्टार प्रचारक बनाए गए थे, लेकिन किसी भी एक सिंगल व्यक्ति ने प्रचार नहीं किया। देखिए रिजवान, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी है वो बार बार कहती कि हमारे पास फंड नहीं थे, हमारे बैंक को सीज कर दिया गया, हमारे अकाउंट्स को, ये तमाम वो था। तो एक वो लगता था कि कांग्रेस अग्रेसिव होके मैदान में क्यों नहीं आ रही है, अभी कुछ समय पहले तक नहीं थी, जब एक तरह से मतलब रीजन मिल गया था लोगों को कि भाई उनके पास पैसे नहीं है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ये भी नहीं है, उनके पास पैसे हैं। जब लिस्ट आती है तो सबसे पैसे वाली पार्टियों में से एक रहती है वो। उसके बाद में फिर सवाल ये है कि उसके बाद भी आप जमीन पर क्यों नहीं दिखते हैं, आप लोगों से बात करते हुए क्यों नहीं दिखते। एक मिनट के लिए अगर मान लिया जाए कि मायावती शायद हो सकता है कि उन्हें कुछ परेशानी हो, वो नहीं रैलियां कर पा रही हो, देखिए तमाम चीजें हो सकती हैं। कुछ नेता होते हैं जो तमाम चीजें छुपाते भी हैं, परेशानियां होती हैं या बीमारियां होती हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, उन चीजों को छुपाते हैं। लेकिन आकाश आनंद युवा हैं, वो क्यों नहीं एक्टिव फिर उस लेवल पे? आकाश आनंद का तो अलग ही लेवल का बात चल रही है। आकाश आनंद जो है पिछले 1 महीने से उन्होंने एक सिंगल ट्वीट नहीं किया है अपनी आईडी पर। सिर्फ जो मायावती पोस्ट करती हैं उनको रीट्वीट करने का काम करते हैं। 1 महीने से कोई सिंगल पोस्ट नहीं है, कोई जनसभा नहीं है, कोई रैली नहीं है, कोई वक्तव्य नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पार्टी में आकाश आनंद है ही नहीं, और वो नेशनल कोऑर्डिनेटर सबसे बड़े पद है, और इवन सबसे बड़ी बात ये कि वो उत्तराधिकारी बहुजन समाज पार्टी। तो जो ये बताइए कि आकाश आनंद का खामोश हो जाना किस तरह से देखते हैं आप? देखिए जब अभी जैसे हम विधानसभा चुनाव की भी बात कर रहे हैं, उपचुनाव की, तो उसमें भी देखिए मायावती नजर नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, मायावती ने लोकसभा चुनाव के वक्त भी आकाश आनंद को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दी थी, जिस तरीके से वो सभाएं भी कर रहे थे, लगातार युवाओं के सामने बोल भी रहे थे। लेकिन अब अगर विधानसभा चुनाव को लेकर के भी बात करें तो यहाँ से आकाश आनंद भी गायब है। मतलब जिनको आप देख सकते थे, चलिए ठीक है, अगर मायावती नहीं एक्टिव है तो थोड़ी सी वो कमान एक तरह से बांट सकती थी, आकाश आनंद के हाथ में दे सकती थी। लेकिन आकाश आनंद देखा जाए तो पूरी तरीके से वो भी गायब है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये पूरा
चुनाव सिर्फ अब दो ही के बीच में है? जिस तरीके से दमखम के साथ मुझे तो लगता है मायावती के लिए वो वाली स्थिति हो गई है, करो या मरो वाली स्थिति देखा जाए। मतलब करिए मरने के लिए भी कुछ करना तो पड़ता है। करो मरो की स्थिति थी जूही, वो कल शाम 5 बजे तक थी, जो अब खत्म हो चुकी है। अब जो करना है वो जनता करेगी। और आप ये देखिए ना, फायर ब्रांड नेता कहा जाता है सीएम योगी आदित्यनाथ को, लेकिन वो लगातार जमीन पर होते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ भैया लोकसभा चुनाव में यूपी में गलती हुई है कुछ, वो गलतियां उपचुनाव में नहीं होना चाहिए। 2027 का रोड मैप तैयार करना है। अखिलेश यादव पूरी जोर शोर से लग जाते हैं और कहने के लिए गठबंधन में, लेकिन उन्हें लगता है कि कांग्रेस को सीट देने से फायदा नहीं होगा, तो तुरंत बात कर ली जाती है कि आपको सीट नहीं दी जाएगी, आप साथ दीजिए। ठीक है, मतभेद हो ही जाते हैं, देखिए राजनीति है, आपको फायदा नहीं होगा, मतभेद होगा। तो एक तरह से कामनी जिस तरीके से देखा जाए तो फिर एक तरह से यही मान लिया जाए कि क्या मैदान से मायावती डरकर भाग गई है, बसपा पार्टी पूरी तरीके से पहले ही हार मान चुकी है? मैदान से डर के भागना भी हम तब कहेंगे ना जब आप मैदान में उतरे थे और भाग गए थे। आप तो उतरे ही नहीं, आप तो मैदान में आए ही नहीं। सही बात है ना, आप बिल्कुल काम नहीं सही कह रहे कि मैदान से डर के भागने वाला बात तब होता है कि जब आप मैदान में उतरते हैं। अब आप मैदान में आए ही नहीं है तो डर के भागने वाली कोई बात ही नहीं है। अब तो वो वाली बात हो गई कि मतलब मैं थोड़ा सा आलसी हो गया हूँ, बैठूंगा 2-3 ट्वीट करूंगा और पूरी दुनिया बदल दूंगा। कुल मिलाकर देखा जाए जिस तरीके से बात का लंबोलुआब यही निकलकर सामने आ रहा है कि मायावती जो है सक्रिय नहीं हुई उपचुनाव में। जिस दमखम के साथ, जिस ऊर्जा के साथ उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम उपचुनाव में उतरेंगे और चूल्हे हिला देंगे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की, और निस्तेनाबूद कर देंगे इनके सारे सब हमसे डरे हुए हैं। इस तरह के जो वादे थे वो सिर्फ इस तरह के वादे ही बनकर रह गए। बहुजन समाज पार्टी का कोई नेता उपचुनाव में नहीं उतरा। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर से लेकर मंडल प्रभारी कोई भी नेता बड़ी जनसभा नहीं करवाया। खुद बहन जी जो है इन उपचुनावों में यूपी के अंदर कोई भी जनसभा नहीं करी। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कल जो मतदान होने जा रहा है उसमें बहुजन समाज पार्टी को कितना वोट शेयर मिलता है। एक अहम सवाल ये भी है, और इसी के साथ एक अहम सवाल ये भी है, क्या बहुजन समाज पार्टी किसी एक सीट पर अपना खाता खोल सकती है। 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, क्या किसी एक सीट पर अगर बहुजन समाज पार्टी ने खाता खोला तो क्या ये उसके लिए संजीवनी के बराबर होगा या नहीं। आप लोगों की जो भी राय है हमें कमेंट करके बताइए। बाकी इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल लीडिंग भारत टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।